हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो हम समय सारणी बनाते थे अपनी, वो सिंपल बना लेते थे सब्जेक्ट वाइज उसको करके कि पहला दूसरा तीसरा इस तरह से कालांश के हिसाब से। लेकिन अब जो हमें समय सारणी बनाना है वो बननी है FLN पर आधारित, शिक्षक संदर्शिका पर आधारित, और जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका हैं उन पर आधारित हमें अपनी समय सारणी का निर्माण करना है। उसी के अनुसार कालांश विभाजन करना है। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कक्षा 1, 2, 3 की ग्रीष्मकालीन समय सारणी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने शिक्षक साथियों को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं फटाफट से। हमारा समय शुरू होता है 8 बजे से। 8 बजे से 8:15 AM के बीच में हमको प्रार्थना सभा करानी है, योग, छात्र उपस्थिति गणना, ये सब हमारा प्रत्येक दिन होगा। आप देख लीजिए, सोमवार से शनिवार तक। इसके बाद आता है 8:15 पे, 8:15 से लेकर 8:55 के बीच में हमें हिंदी, मौखिक भाषा व संबंधित लेखन इस पर कार्य करेंगे। इसके बाद 8:55 से 9:55। अब आप इसमें देखें, पूरा 1 घंटे का जो समय है वो हिंदी को दिया गया है। जैसा कि हमें FLN प्रशिक्षण अभी जो होने वाला है उसमें भी बताया जाएगा, और पहले भी हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग ये करना है। डिकोडिंग व संबंधित लेखन ये चलेगा हमारा 4 दिवस, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ये कक्षा 1, 2, 3 सभी के लिए है। और इसके बाद शुक्रवार को 4 दिवस की व्यवस्थित पुनरावृत्ति, जो हमने इन चारों दिन पढ़ाया है उसकी पुनरावृत्ति हमें शुक्रवार के दिन करनी है। इसके बाद 9:55 से 10:15 के बीच में हमें पठन अभ्यास भी इसी में कराना है, और शनिवार वाले दिन हमें आकलन करना है। मैंने सीख लिया से संबंधित साप्ताहिक उपचारात्मक ग्रुप A एवं पुनरावृत्ति ग्रुप के लिए B, और गृह कार्य दिया जाना है। इस तरह से ये हमारा हो गया मध्याह्न भोजन के पहले का समय। अब इसके पश्चात देखते हैं। मध्याह्न भोजन का समय रहेगा हमारा 10:15 AM से 10:45 तक। तो इसके बाद 10:45 से 11:25 पे गणित संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना के साथ होगी, और स्वयं शिक्षण योजना होगी। तीनों योजना पर आधारित समेकन होगा, और उपचारात्मक एवं पुनरावृत्ति ग्रुप अनुसार होगा। ये आपने दिवसवार देख लिया। इसी तरह से जब हम सोमवार को 11:25 से 12:05 पे देखेंगे तो गणित संदर्शिका आधारित अभ्यास पत्रक के साथ कार्य करना है, और गुरुवार वाले दिन अभ्यास स्वयं करना है 11:25 से 12:25 के दिन। और ये दोनों पीरियड आपके रिक्त रहने वाले हैं। इसमें आप कुछ भी, जैसे आकलन ग्रुप बनाना, इसमें उसी के अनुसार कार्य दे सकते हैं। 12:05 से 12:45 में अभ्यास गतिविधि संदर्शिका अनुसार करनी है। इसके बाद अभ्यास गतिविधि करनी है, मैंने सीख लिया से संबंधित आकलन करना है शुक्रवार वाले दिन, और साप्ताहिक पुनरावृत्ति रहेगी, गृह कार्य रहेगा, ये शनिवार वाले दिन आपने देख लिया। इसके बाद सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत ये रहेगा। अब आपने देखा कि हिंदी और गणित पे हमारा कार्य हो गया। सबसे ज़्यादा समय इसी पर लगा है कक्षा 1, 2, 3 में। इसके बाद 1:20 से 2 बजे तक आपकी कक्षा 1 और 2 में अंग्रेज़ी पुस्तकालय, फिर अंग्रेज़ी पुस्तकालय, इस तरह से आपको करना है। इस 12:45 से 1:20 में EVS संस्कृत उर्दू, EVS संस्कृत, इस तरह से सब्जेक्ट चलेगा, और अंग्रेज़ी पुस्तकालय 1:20 से 2 बजे तक कक्षा 3 में ये चलेगा। और शनिवार को सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसी तरह से बना सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कक्षा 4 और 5 की समय सारणी। ये दिवस दिए हैं। इसमें 8 बजे से 8:15 तक प्रार्थना सभा, योग, छात्र उपस्थिति गणना, फिर 8:15 से 9:15 पूरा आप देख रहे हैं। FLN में जो हमें ट्रेनिंग में ज़रूर बताया है, आपको पता भी होगा, हिंदी के लिए पूरा 1 घंटा निर्धारित है, और गणित के लिए भी 1 घंटा निर्धारित है, और ये दोनों पीरियड होने वाले हैं मध्याह्न भोजन से पहले। इसके बाद मध्याह्न भोजन का समय है 10:15 से 10:45। 10:45 से 11:25 पे आप सोमवार को अंग्रेज़ी, मंगलवार को EVS, फिर अंग्रेज़ी, फिर इस तरह से दिवसवार, एक दिन अंग्रेज़ी, एक दिन EVS, इस तरह से करा सकते हैं। 11:25 से 12:05 का समय रहेगा आपका पुस्तकालय के लिए। पुस्तकालय भी ज़रूर उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, आपको अपना लाइब्रेरी बनाना है, और पुस्तकें इशू भी करना है बच्चों को, ये रहेगा इसमें। 12:05 से 12:45 में संस्कृत या उर्दू, सोमवार को, मंगल को अंग्रेज़ी,
बुध को हिंदी, इस तरह से फिर ये इसमें फिर से रिपीट होता रहेगा। 12:45 से 1:20 में सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, जैसे खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, इस तरह से। और 1:20 से 2 बजे के बीच में गणित का सिलेबस होगा, जो हमारे सिलेबस वाली बुक अलग है, कार्यपुस्तिका की अलग है, और हिंदी का सिलेबस। इस तरह से ये हमने देख लिया 4-5 के लिए। आइए फटाफट देख लेते हैं 6, 7, 8 में हमें किस तरह से अपनी समय सारणी बनानी है। ये रही 6, 7, 8 की ग्रीष्मकालीन समय सारणी। 8 बजे से 8:15 तक प्रार्थना सभा, योग, छात्र उपस्थिति गणना, ये 6 में, यही 7 में, यही 8 में। इसी तरह से आप देखें कक्षा 6 में हिंदी संदर्शिका रहेगी 8:15 से 9:35 तक, और इसमें रहेगी 7 में गणित की, और 8 में सामाजिक विज्ञान का। 9:35 से 10:15 पे सामाजिक विज्ञान 6 में, और 7 में अंग्रेज़ी, और 8 में संस्कृत या उर्दू या गृह शिल्प, जो भी है, पर्यावरण, इस तरह से। मध्याह्न भोजन का समय वही है 10:15 से 10:45। फिर 10:45 से 12:05 के बीच चतुर्थ वादन जो होगा उसमें विज्ञान, पंचम में अंग्रेज़ी, और कक्षा 7 में हिंदी, और 8 में गणित। 12:05 से 12:45 में कक्षा 6 में संस्कृत या उर्दू, गृह शिल्प, कृषि, पर्यावरण, जो भी हो आपका सब्जेक्ट। इसी तरह से 7 में और 8 में अंग्रेज़ी। 12:45 से 2 बजे के बीच गणित रहेगी, जो संदर्शिका पर आधारित होंगे 40 मिनट, जिसके लिए कार्यपत्रक भरे जाएंगे। और सप्तम वादन में सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 में होगा, अष्टम वादन में विज्ञान होगा, और कक्षा 8 में हिंदी संदर्शिका आधारित शिक्षण होगा 40 मिनट, और 40 मिनट के लिए 3 कार्यपत्रक प्रतिदिन भरे जाएंगे। इस तरह से अगर हम अपनी समय सारणी बनाएंगे तो हमारा FLN का कार्य और सारा कार्य शिक्षक संदर्शिका के अनुसार होगा, और हमारा बहुत अच्छे से कालांश विभाजन हो जाएगा। आप इसको ज़रूर अपने यहाँ अपने स्कूल में इसी तरह से आप बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।